हेलो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो वही सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा हमें कि कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो उसकी ये पहचान है, अगर किसी वाक्य के अंत में अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, गया था, ये शब्द जुड़े रहते हैं। अक्सर गलती कर देते हैं, सिर्फ इन चीज़ को याद रखते हैं कि ये चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, गया था। अब किसी वाक्य में जैसे मान लीजिए यह है कि मैं दिल्ली गया था, ऐसे आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। मैं दिल्ली गया था। ये ध्यान रखना कि मुख्य क्रिया में आएंगे ये शब्द, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। जैसे चला गया था, सो गया था, मर गया था, तो चलना जाना, मर जाना, ये मुख्य क्रिया है, उनमें गया था लगा हुआ। खाली गया था होगा तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। दिया था, कर दिया था, भाई उसने काम पूरा कर दिया था। बैल बेच दिया था, खाना बना दिया था। ऐसे ये लिया था, माता जी ने खाना बना लिया था, उसने काम पूरा करने में लगा, काम पूरा कर लिया था। ये पूरी पहचान याद रखनी है। या काम पूरा कर चुका था, मुख्य क्रिया में ये शब्द आने चाहिए, तब वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद कर चुका था, सो चुका था, खरीद चुका था, पढ़ चुका था या पढ़ चुकी थी या पढ़ चुके थे, इन मुख्य क्रियाओं में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, गया हो, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ समझने के लिए है सहायक क्रिया। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड, सभी कर्ताओं के साथ, एक वचन, बहुवचन, सब के साथ हैड का प्रयोग होता है। और इसका नियम ये है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं हैड, उसके बाद जो मुख्य क्रिया है, वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी बचे जो बाद में लिखते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, माता जी खाना बना चुकी थी, तो मुख्य क्रिया तो है बनाना, बनाने में लगा हुआ, चुकी थी, तो इससे पता चल गया भाई ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो पहले सब्जेक्ट का पता हो, माता जी खाना बना चुकी थी। हिंदी के वाक्य में क्रिया सबसे बाद में होती है, बना चुकी थी, तो हमें पता ये है भाई बना चुकी थी क्रिया है, इसमें कौन या किसने लगाओ, जो उत्तर में मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। खाना बना चुकी थी कौन? माता जी। तो ये माता जी सब्जेक्ट है, तो पहले ये लिखा जाएगा सब्जेक्ट माता जी, इसके बाद हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? बनाना, बनाने की अंग्रेजी कुक, खाना बनाने की अंग्रेजी कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। और क्या बना चुकी थी? खाना, खाने की अंग्रेजी फूड। तो पहले माता जी बना चुकी थी खाना, मदर हैड कुकड द फूड, मदर हैड कुकड द फूड। तो ये अंग्रेजी होगी इसकी, मदर हैड कुकड द फूड। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ऐसे ही पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, फादर हैड रेड द न्यूज़पेपर। किसान खेत जोत चुका था, द फार्मर हैड प्लॉड द फील्ड। चपरासी घंटी बजा चुका था, द पियन हैड रंग द बेल। धोबी कपड़े धो चुका था, द वॉशरमैन हैड वॉश द क्लॉथ्स। या धोबी ने कपड़े धो लिए थे, तब भी एक ही बात है, द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। अध्यापक ने इतिहास पढ़ा दिया था, द टीचर हैड टॉट हिस्ट्री। वर्षा थम चुकी थी, इट हैड स्टॉप्ड टू रेन। सब्जेक्ट की जगह वर्षा के लिए, हवा के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। इट हैड स्टॉप्ड टू रेन, वर्षा थम चुकी थी। सूरज अस्त हो चुका था, द सन हैड सेट। सब विद्यार्थी चले गए थे, ऑल द स्टूडेंट्स
हैड गॉन अवे। इस प्रकार से मान लीजिए इसमें ऐसे होता माताजी, इसमें पहले एक शब्द जुड़ा होता पहले ही, माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी, पहले ही शब्द जुड़ गया इसमें। तो पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं हैड के बाद, ALREADY। तो मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। हम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। वी हैड ऑलरेडी हैड दिस न्यूज, वी हैड ऑलरेडी हैड दिस न्यूज। दर्जी हमारे कपड़े पहले ही सी चुका था। द टेलर हैड ऑलरेडी सीव्ड आवर क्लॉथ्स, मोची हमारे जूते पहले ही गांठ चुका था। द कॉबलर हैड ऑलरेडी मेंड आवर शूज। इस प्रकार से आपको बनाना। और निगेटिव अगर है तो हैड के साथ नोट, माताजी खाना नहीं बना चुकी थी, मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड, द पियन हैड नॉट रंग द बेल, द वॉशरमैन हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स, फादर हैड नॉट रेड द न्यूज़पेपर, द फार्मर हैड नॉट प्लॉड द फील्ड, द टीचर हैड नॉट टॉट हिस्ट्री। ऐसे लिख देंगे आप। और अगर इंटरगेटिव है तो हैड पहले, क्या माताजी खाना बना चुकी थी, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड मदर कुक्ड द फूड, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैड मदर कुक्ड द फूड, क्या माताजी खाना बना चुकी थी। क्या रजिया पाठ याद कर चुकी थी, तो हैड रजिया लर्न्ड द लेसन। क्या शेर दहाड़ चुका था, हैड द लायन रोड, रोड। क्या अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ा दी थी, हैड द टीचर टॉट इंग्लिश। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें 5 रुपए दे दिए थे, हैड योर ब्रदर गिवन यू 5 रुपीज। इस तरह से। और कब क्यों कैसे का क्वेश्चन सेंटेंस हो तो उसकी अंग्रेजी ओ लगा दो। माताजी खाना कब बना चुकी थी, व्हेन हैड द मदर कुक्ड द फूड। चपरासी घंटी कैसे बजा चुका था, हाउ हैड द पियन रंग द बेल। विद्यार्थी पाठ याद कब कर चुका था, व्हेन हैड द स्टूडेंट लर्न्ड द लेसन। ऐसे। तो इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। छोटे से अभ्यास की आपको आवश्यकता होगी। लेकिन जो खास बात है, ये अभी जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं ये सिंगल सेंटेंसेस हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी डबल सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है समझने के लिए, मुझे क्या करना कैसे करना वो समझना जरूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे। तो इस वाक्य में दो चीज हैं, एक तो तुम स्टेशन पहुंचे, दूसरा पिताजी ने टिकट खरीदा, दो काम हुए इसमें। तो हमें यह देखना कि पहले कौन सा काम हुआ। तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे, पहले कौन सा काम हुआ इसमें, पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे, पहले ये काम हुआ। तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, इस बात को मन में बिठाना है। अगर कोई डबल वाक्य है तो हमें ये देखना कि इसमें जो काम हुए हैं दो काम, उसमें पहला काम तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे। एक तो तुम स्टेशन पहुंचे, एक तो काम ही हुआ इस वाक्य में, दूसरा एक पिताजी टिकट खरीद चुके थे। तो पहले कौन सा हुआ, पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। तो पास्ट परफेक्ट का नियम, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पहले ये लिखेंगे और पहले आया तो पहले वही लिखेंगे जो काम पहले हुआ। पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे, अब यही लिखेंगे इस काम को। पिताजी टिकट खरीद चुके थे तो फादर हैड बॉट द टिकट्स, ये हो गया पहले ये काम है, फादर हैड बॉट द टिकट्स। पिताजी टिकट खरीद चुके थे पहले तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, अब ये लिखा जाएगा बाद का काम। अगर पहले है तो पहले का काम पहले लिखा जाएगा और पहले का काम हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पहले ये लिखेंगे पिताजी टिकट खरीद चुके थे, फादर हैड बॉट द टिकट्स, और पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर। अब ये लिखेंगे बाद का काम, बाद का काम बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में,
उसका नियम है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट से बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी तुम पहुंचे स्टेशन, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, ऐसे बन गया। फादर हैड बॉट द टिकट्स, ये हो गया पिताजी खरीद चुके थे टिकट, बिफोर पहले का, ऐसे पहले बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ये हो गया तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले पिताजी टिकट खरीद चुके थे। तो ये बात ध्यान रखनी कि जो काम पहले है, तो अगर किसी वाक्य में पहले आया तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले वही लिखना, और पहले का काम सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखा जाना। जो बाद में काम हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। लेकिन अगर किसी वाक्य में पहले के बजाय बाद शब्द का प्रयोग हो, जैसे ये अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद शीला ने खाना खाया, या शीला ने खाना खा लिया था, चाहे ऐसे हो, एक ही बात है। तो इसमें बाद शब्द का प्रयोग है, तो इसमें पहले वो लिखेंगे जो काम बाद में हुआ, पहले वाले में जो काम पहले हुआ वो लिखेंगे, और जिसमें बाद शब्द का प्रयोग है उसमें जो काम बाद में हुआ वो पहले लिखेंगे। पहले वाले में पहले काम से शुरू करेंगे, बाद वाले में बाद के काम से शुरू करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट होगा, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इनसे ट्रांसलेट होगा इस नियम से। तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद शीला ने खाना खाया, ऐसे लिखेंगे शीला ने खाया खाना बाद अपना गृह कार्य पूरा करने के, ऐसे लिखेंगे शीला ने खाया खाना बाद अपना गृह कार्य पूरा करने के। तो ये शीला ने खाना खाया वो बाद का काम है, बाद का काम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा, तो शीला ने खाना खाया ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, शीला ने खाया खाना, शीला खाने की अंग्रेजी ईट और ईट की सेकंड फॉर्म एट, शीला एट, और इस खाने का मतलब है फूड, भोजन। शीला ने खाया खाना, शीला एट दी फूड आफ्टर, बाद, काहे के बाद, अपना गृह कार्य पूरा करने के, आफ्टर, अब शीला के लिए लिख देंगे सी, आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, शीला एट दी फूड आफ्टर शी, यहाँ पे ये काम किसने किया, तो शीला ने किया, शीला के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट की जगह, आफ्टर शी, और पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड, आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड क्या, अपना गृह कार्य, हर, अपने की अंग्रेजी शीला के लिए लगाएंगे हर, आफ्टर शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, ऐसे लिखेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद तुम आए थे, तो तुम आए थे बाद मेरे स्टेशन पहुंचने के, यू केम टू द स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर। अध्यापक के चला जाने के बाद लड़कों ने शोर मचाया, तो लड़कों ने शोर मचाया, द बॉयज मेड ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड गॉन अवे। पाठ याद करने के बाद शीला सो गई, शीला स्लेप्ट आफ्टर शी हैड लर्न्ड द लेसन। तो इस प्रकार से ध्यानपूर्वक ये वाक्य बनाने हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस खोल के अपनी न्यू स्टाइल में उनका आप अभ्यास कीजिए। एक मैं पहले आज केवल एफर्मेटिव बताता हूँ, जो कि थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है, तो मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेज आपको 5-7 बताता हूँ। ये है पेज नंबर 282 पर एक्सरसाइज नंबर 14। पुलिस के गोली चलाने के बाद लोग तितर बितर हो गए थे, तो लोग तितर बितर हो गए थे बाद पुलिस के गोली चलाने के, तो इसमें बाद का काम पहले लिखेंगे, और बाद का काम पहले कैसे लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो लोग तितर बितर हो गए, द पीपल स्कैटर्ड, द पीपल scattered, या the people dispersed before the police opened the fire, before the police opened the fire,
द पीपल डिस्पर्स्ड आफ्टर द पुलिस हैड ओपन्ड द फायर। ये फिर से समझिए, पहले गलत बता दिया था। लोग तितर बितर हो गए थे बाद पुलिस के गोली चलाने के। द पीपल डिस्पर्स्ड आफ्टर द पुलिस हैड ओपन्ड फायर। वे मुश्किल से स्कूल पहुंचे ही थे कि वर्षा आरंभ हो गई। मुश्किल से ही, इसके लिए हार्डली या स्केर्सली का प्रयोग करेंगे। तो वे मुश्किल से स्कूल पहुंचे ही थे। दे हैड हार्डली रीच द स्कूल। की शब्द के लिए वैन का प्रयोग करेंगे। वैन वर्षा प्रारंभ हो गई, इट बिगेन टू रेन। दे हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल वैन इट बिगेन टू रेन। हमारे जाने से पूर्व मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी पहले हमारे जाने से। द वर्कर्स हैड कॉल्ड ऑन द स्ट्राइक। द वर्कर्स हैड कॉल्ड ऑन द स्ट्राइक बिफोर वी वेंट अवे। बिफोर वी वेंट अवे। मैंने सुना था कि वह फेल हो गया है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बाद में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल तो ये कि इसमें जो क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज, मैंने सुना था ये है और वह फेल हो गया है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये नियम है कि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी पास्ट टेंस में ट्रांसलेट की जाएगी, भले ही वो हिंदी में प्रेजेंट टेंस में लिखी गई हो। तो मैंने सुना था, आई हैड, कि वह फेल हो गया है। दैट ही हैड फेल्ड। हैज़ नहीं लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे इसको। दैट ही हैड फेल्ड। आई हैड दैट ही हैड फेल्ड। स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने से पूर्व महात्मा गांधी वकील थे। महात्मा गांधी हैड बीन ए लॉयर। महात्मा गांधी हैड बीन ए लॉयर बिफोर ही जॉइंड द स्वतंत्रता संग्राम, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी हैड बीन ए लॉयर बिफोर ही जॉइंड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। वह पहले ही लाल किला देखने दिल्ली चला गया था। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। तो इस प्रकार से आप ये वाक्य बना बना के देखिए। कोई परेशानी होगी, मुश्किल होगी तो आप लिख के भेजिए, उसकी फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि सर ये सेंटेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको बताइए कैसे ये बनेगा। हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, आपको सही ट्रांसलेशन उसकी बताएंगे, सिखाएंगे। आप अभ्यास करते रहिए, बार बार इनको देखते रहिए। कुछ बालक ऐसे हो सकते हैं उनके पास मोबाइल ना हो, उनके पास देखने का साधन हो, आपके आस पड़ोस में हो, तो इतनी कृपा अवश्य कीजिए, अपने मोबाइल से उनका भला करने का प्रयास कीजिए, उनको भी दिखा दीजिए, थोड़े समय के लिए उनको भी दे दीजिए, देख ली भाई ये वहाँ से कॉलेज से आई है और तुम इसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। या तुम्हारे कोई और भाई बहन हो, उन आस पड़ोस में जिनके पास मोबाइल हो, उनके पास मोबाइल ना हो, तो उनके पड़ोस के पास ही भेज दीजिए कि भाई ये मैं भेज रहा हूँ और आप इसको देख लीजिए, ताकि सबका भला हो जाए, सब पास हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, थैंक यू वेरी मच।